आप सबको जय मसीह की। आज का जो हमारा मनन का पाठ है वो लिया गया है भजन संहिता उसका 130 अध्याय, उसकी पहली 2 आयतें। साम चैप्टर 130 फर्स्ट 2 वर्सेस। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे यहोवा, हे प्रभु मेरी सुन। तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। Out of the depths I cry to you, O Lord. O Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to the voice of my pleas for mercy. सच में अजीज़ों, हमारी ज़िंदगियों में बहुत बार ऐसे पल आते हैं कि हम बहुत ही निराश, बहुत ही हताश और बहुत ही अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं। हमें पता नहीं होता कि हमारी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है, और तब ये भजन हमें बताता है, ये हमारी व्यथा को दर्शाता है कि हे यहोवा, हे प्रभु तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। क्योंकि हम हर पल परमेश्वर को याद करते हैं जब हम मुसीबत में होते हैं। ये हमारा वो टाइम होता है कि जब हम परखे जाते हैं, क्योंकि टेम्पटेशंस जो हैं, परीक्षाएं जो हैं, वो ज़रूरी नहीं कि एक जैसी हो। कभी कभार हमारी ज़िंदगियों में ऐसे पल आते हैं कि एक परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा, उसके बाद फिर तीसरी परीक्षा, और हम परमेश्वर से कहते हैं कि क्यों हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी बहुत सारी परीक्षाएं अलग अलग तरीके की हमें देखने को मिलती हैं, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो रूहानी हो, चाहे वो मानसिक हो। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमारी आशा जो है परमेश्वर पे लगी रहे। हम अपने विश्वास को कमज़ोर ना होने दें। दुनिया में बहुत सी परेशानियां आती हैं। कभी सेल्फ डाउट आते हैं, कभी डिप्रेशन आता है, कभी सेल्फ रियलाइजेशन आती है, कभी कभी जो हम नहीं होते वो हम सोचने लगते हैं खुद को, और अपनी हालत दिन ब दिन दयनीय बनाने लगते हैं। कभी कभी हमारा कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता है कि वो ख़त्म होने के कगार पे आ जाता है। ऐसे में हमें परमेश्वर पर और भी मज़बूती से विश्वास करने की ज़रूरत है। हम याद करें कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को दर्शन दिया था जी उठने के बाद, तो पतरस पानी पे जब तक यीशु मसीह को देख रहा था वो चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटका तो वो डूबने लगा। हमारी हालत भी कभी कभार ऐसी हो जाती है कि जैसे ही हमारा ध्यान परमेश्वर पे से हटता है तो हम दुनिया की मुसीबतों में
फंसते चले जाते हैं, हम एक ऐसे पाप के दलदल में धंसते चले जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अब हमारा इसमें से निकलना मुश्किल है। पर हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए, हमें ये बात याद रहनी चाहिए कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम की तरह श्वेत कर दूंगा। बस हमें अपने विश्वास में अडिग होने की ज़रूरत है। हम इंसानों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और फिर जब वो हमसे विश्वासघात करते हैं तो हमें बहुत पछतावा और बहुत दुख होता है। लेकिन वचन हमें बताता है कि बहुत से लोग हैं जो अपने रथों पर, अपने घोड़ों पर भरोसा करते हैं, जो अपनी धन दौलत पर भरोसा करते हैं, पर मुबारक हैं वो जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। क्योंकि ये दुनियावी चीज़ें ये कब बदल जाएं कोई नहीं जानता। ये सब नाशवान चीज़ें हैं जिनसे हमें निकलने की ज़रूरत है। ये जो सारी भी सांसारिक चीज़ें हैं, ये इन पे से हमें अपना मन हटाने की ज़रूरत है। और हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और परमेश्वर से सामर्थ मांगें कि परमेश्वर हमें गहराई से उन वचनों को समझने की शक्ति प्रदान करें। यिर्मयाह उसका 33 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा और मैं तुझे बड़ी बड़ी और गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। तो हमें ये जो परीक्षाएं आती हैं ये बहुत थोड़े समय के लिए होती हैं। कभी कभार हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद अब इन परेशानियों का अंत नहीं। कभी कभार हम ये फील करते हैं कि शायद इन परेशानियों को में रहकर हम इस दुनिया से चले जाएंगे। और देखा गया है कि बहुत से लोग इन परेशानियों की वजह से सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उन्हें कोई आशा नहीं दिखती। जीवन जो है वो निराशा में चला जाता है। पर हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर सूर्य अस्त होता है तो थोड़ी देर के बाद, हालांकि थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाता है, लेकिन उसके बाद सूर्य उदय भी होता है। तो हम उस पल का इंतज़ार करें और जागते रहें और दुआ मांगते रहें ताकि परीक्षा में ना पड़े। परमेश्वर आप सबको शांति और आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।